ओए, अपनी ख्वाबों की दुनिया में घूमो। हाँ, शहजादा मिला, ये साइज देख के भाग गया। मुझे शहजादा मिले ना मिले, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? 1 मिनट बता रहा हूँ। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा ना कि मेरे रूम में नॉक करके आया करो। वैसे भी ये लड़की का रूम है। हाँ, मिल गया। खबरदार जो तुमने मेरे बैग से पैसे निकाले। अरे मीरू, एक सेकंड, प्यार से यार, उधार ले रहा हूँ, वापस कर दूंगा मेरी गोल मटोल मीरू। अच्छा, गोल मटोल बोलना जरूरी है? सॉरी, अब नहीं बोलूंगा, अब बोलूंगा ट्विंकल ट्विंकल बिग स्टार। के बच्चे अरे हाँ इरशाद, फिक्र ना करो। हाँ मैं भिजवाता हूँ, ठीक है। के बच्चे तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे बात सुनो जुनेद बेटा, तुम ये 50,000 है, ये रख लो। मैं रख लूं? अरे बेटा, तुम अपने दोस्त की तरफ जा रहे हो ना, तो वो जो हमारा चौकीदार है इरशाद, उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको दे देना। जरूरतमंद है, उसके काम आएंगे। ठीक है, मैं दे दूंगा। बता। ठीक है बेटा। मीरू बेटा। जी अब्बू। बेटा 1 कप चाय तो पिलवा दो। अच्छा, मैं लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, वो अपनी अम्मी से कहना कि चाय के साथ अगर 2 आलू की टिक्कियां हो जाए ना तो मजा आ जाए। बिल्कुल भी नहीं, मैं अम्मी से ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली। अरे क्यों भाई? आपको पता है ये सब खा खा कर ही तो मैं मोटी होती जा रही हूँ, और जुनेद हर वक्त मेरा मजाक उड़ाता रहता है। अब घर में ये सब बनता रहेगा तो मेरा क्या होगा? अरे बेटा, वो तुम्हारा कजन है, तुम्हारे ताया का बेटा है, तो तुमसे मजाक करता है, उसकी बातें दिल पर ना लिया करो। जी अब्बू। जाओ चाय ले आओ मेरे लिए। हाँ हाँ, दोनों बड़े हो गए और बचपना नहीं गया अभी तक। आपको नहीं लगता कि अब हमें जुनैद और मीरब की शादी कर देनी चाहिए? दोनों ने तालीम भी मुकम्मल कर ली। इतनी जल्दी? खालिद, जल्दी कहाँ है, बिल्कुल ठीक वक्त है। अब जुनैद को नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे में भाई साहब से किया हुआ वादा पूरा करते हुए हमें जुनैद से बात करनी चाहिए। शायद तुम ठीक कहती हो। ठीक है, मैं जुनैद से बात करता हूं, तुम मीरब से पूछ लो। मीरू से क्या पूछना, दोनों बच्चे बचपन से साथ पले बड़े हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उनका रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था। अम्मी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तो बचपन से ही जुनेद की अमानत हूँ। मीरू, मीरू बेटा। अम्मी आइए ना, बैठिए ना। नहीं बेटा, बस तुम्हें ये बताने आई थी कि तुम्हारे अब्बू और मैंने फैसला किया है कि अब तुम्हारी जुनैद की शादी कर देनी चाहिए। हम जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। अच्छा, कल मेरे साथ चलकर ना मंगनी का ड्रेस पसंद कर लेना। जी अम्मी। बस मेरी तो यही दुआ है कि जुनैद तुम्हें पूरे ज़माने की खुशियाँ दे और तुम दोनों हमेशा साथ रहो, सलामत रहो। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? मैं मीरब से शादी नहीं कर सकता। उनके एहसानात के बदले क्या अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं? तू कैसी बातें कर रहा है यार? मैं नहीं कर सकता उससे मंगनी। मुझे तो सोच के भी इरिटेशन होती है। मोटी से मंगनी नहीं कर सकता मैं, और मैं शादी भी नहीं करना चाहता। मैं चचा जान से बात करूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। तो सिर चकरा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप लोग? जी भाई अच्छे से शॉपिंग कराई ना मेरी लाडली को, कोई चीज रह तो नहीं गई? अरे वाह मीरब, तुम तो पूरा शॉपिंग मॉल ही लूट के ले आई। भाई, जितने पैसे आपने दिए थे ना, आपकी लाडली बेटी ने सब खर्च करवा दिए। तो मुझे कॉल कर देती, मैं और पैसे ट्रांसफर कर देता। अरे नहीं नहीं, बस बहुत होगी आज के लिए शॉपिंग। जुनैद बेटा जी, मैं तुम्हारे अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ, तुम अपनी मंगनी की शॉपिंग अच्छी सी कर लेना है। थैंक यू। अच्छा मीरू, तुम ये सारी शॉपिंग अपने कमरे में ले जाओ, ठीक है? मीरू, तुम्हें नहीं लगता बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ? तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है?
अभी सिर्फ मंगनी हो रही है, चंद माह बाद है शादी तो। हाँ बस चंद माह बाद क्यों, 1 साल भी तो हो सकता है ना। 1 साल? क्यों? अभी बहुत काम करना है मैंने, और 1 साल तो पता भी नहीं लगता है, ऐसे ही गुजर जाएगा। वैसे अगर तुम चाहो ना तो मैं सोच सकता हूँ इस बारे में। तुम मुझे तंग कर रहे हो ना? नहीं, तंग नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। छोटे मोटे काम नहीं होंगे मुझसे, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। काम तो तुम वैसे भी कर सकते हो, अब्बा ने वैसे भी कुछ जगहों पे कह रखा है तुम्हारे लिए। तुम क्यों चाहती हो कि मैं कुर्बान हो जाऊं? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब नहीं होता हर बात का मतलब निकालना पड़ता है, सोचो। देखो सना, मेरी एंगेजमेंट पे लाजमी आना है तुमने, कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? मुबारक हो, फाइनली तुम्हें जुनैद मिल ही गया। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा कि मेरी जुनैद से शादी हो रही है। तुम सोच भी नहीं सकती, मैं इस वक्त अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की तस्वर कर रही हूँ। जो चाहा वही मिला। वाकई तुम खुश नसीब हो, वरना कहाँ तुम कहाँ जुनैद। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम इतनी मोटी हो, जुनैद एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का है, और उसको तो कोई भी लड़की मिल सकती है। मसला तो तुम्हारा है यार, तुम्हें कौन लेके जाता। चलो अच्छा ही हो गया, घर की प्रॉब्लम घर में ही सॉर्ट आउट हो गई। एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम किसे बोला है तुमने? यार तुम तो बुरा ही मान रही हो, मैंने तो सब मजाक में ही कहा था। तुम मुझे मोटी कहकर मेरा मजाक उड़ा रही हो और फिर मुझसे ये कह रही हो कि मैंने मजाक किया है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मीरू, ये देखो मैंने बेसन के लड्डू बनाए, चक्कर बताओ कैसे बने। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चख रही है। आज से मैं डाइट पे हूँ और प्लीज आप ये वापस ले जाए, मैं नहीं खा सकती ये सब। इससे क्या हो गया? फिर से डाइट का जिन सवार हो गया इस पे। इस लड़की का कुछ पता नहीं कब क्या कर बैठे। जुनैद, हम्म। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? मेरा मतलब है, मैं इतनी मोटी हूँ और तुम। हाँ मोटी तो हो तुम, और मैं सुपर हीरो। मुझसे तो कोई भी शादी कर लेगा। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने तुमसे शादी नहीं की तुम तो गंवारी रह जाओगी। जुनैद के बच्चे, तुम बहुत अरे बदतमीज हो। पागल हो गई हो मीरब। वाकई तुम खुश नसीब हो, वरना कहाँ तुम कहाँ जुनैद। तुम इतनी मोटी हो, जुनैद एक हैंडसम और स्मार्ट लड़का है, और उसको तो कोई भी लड़की मिल सकती है। मसला तो तुम्हारा है यार, तुम्हें कौन लेके जाता। मीरू, अम्मी आए। आप अब तक नहीं सोई? सोई तो तुम भी नहीं हो। तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखकर चली आई मैं। क्या बात है मेरी बच्ची, किस बात को लेके तुम परेशान हो? कुछ भी नहीं हुआ, मुझे क्या होना है भला? कोई तो बात है जो तुम्हें तंग कर रही है, बोलो बेटा। मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है, ऐसे लगता है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरे बच्चे, ये सारा तुम्हारा वहम है, कुछ बुरा नहीं होगा। इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर करेगा। जुनैद बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। आपको पता है, आप इस वर्ल्ड की बेस्ट अम्मी हो। और तुम्हें पता है, तुम इस वर्ल्ड की बेस्ट बेटी हो, अपने अब्बू और अम्मी की शहजादी, हमारी गोल मटोल चांद। जी अब्बा, बताएं क्यों बुलाया आपने? ये देने के लिए। ये क्या है चाचा जान? ये इस घर के पेपर है बेटा।
जैसा कि तुम दोनों जानते हो कि ये घर बहुत साल पहले मैंने और भाई साहब ने मिलकर खरीदा था। बड़े अरमान थे भाई साहब के तुम्हारे लिए। और अब जब तुम दोनों की शादी करने जा रहे हैं हम लोग, तो हमने ये सोचा कि ये घर तुम्हारे नाम पे कर दें। जो तुम दोनों का हक है। अबू आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने सोच भी कैसे लिया कि हम चाहते हैं कि ये घर के पेपर्स आप हमें दे दें, हमारे नाम कर दें? ये तो आपने और ताया जान ने बहुत प्यार से बनाया था और इस पे आप दोनों का ही हक है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी दुआएं चाहिए। क्यों जुनैद? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें तो बस आपकी दुआएं चाहिए। जीते रहो मेरे बच्चों। ये मोटी खुद को बहुत स्मार्ट समझती है। अपने बाप को ये घर सौंप के मेरा हिस्सा भी बाप बेटी हथियाना चाहते हैं। लेकिन मोटी मीरू, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये सांप सीढ़ी का खेल है। ऐसी चाल चलूंगा कि सांप अपनी मंजिल पे पहुंच भी जाएगा और तुम बाप बेटी खाली लकीरें खींचते रह जाओगे। जी जी, अरे मैंने आपको लोकेशन भेजी है ना। हाँ हाँ ठीक है। आए जी आए, बिस्मिल्लाह। अम्मी, अब्बू, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। जुनैद, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? मेहमान आते ही होंगे। आई एम सॉरी, मैं ये मंगनी नहीं कर सकता। क्या? मंगनी नहीं कर सकते? ये क्या कह रहे हो तुम? चाचा जान, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं मीरब से मंगनी नहीं कर सकता। बेटा जुनैद, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बचपन से तुम और मीरू एक दूसरे की मानत हो। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया? प्लीज आप लोग मुझे समझने की कोशिश तो करें। मैं पहले अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ, दुबई जाना चाहता हूँ, नौकरी करना चाहता हूँ। उसके बाद कर लूंगा मंगनी। वो तो जाओ दुबई, लेकिन जाने से पहले मीरू के साथ मंगनी करके जाओगे। चाचा जान, मैं मंगनी तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं जिस कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ, उनकी पहली शर्त ही यही है कि कोई शादी, कोई मंगनी, कोई ऐसा किस्सा ही ना हो। ये कैसी कंपनी है? इस दुनिया में कहां होता है? ये मंतक कहां से लेकर आए हो तुम? मीरू, प्लीज तुम समझाओ ना चाचा जान को। मैं ये सब कुछ हमारे ब्राइट फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं। ब्राइट फ्यूचर के हार में गया तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर। तुम भाग रहे हो। भाग नहीं रहा मैं चाचा जान, मजबूरी है मेरी। जुनैद, तुम ऐसा नहीं कर सकते बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ये दुबई वालों को कैसे पता चलेगा कि तुम मंगनी करके आए हो? उन्हें पता चल जाता है, फॉर्म में सब कुछ लिखना पड़ता है। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, मक्कार और दगाबाज हो। तुम्हें मंगनी करनी ही नहीं है। ठीक है चाचा जान, अब आप कुछ भी समझो। खुदा का खौफ करो जुनैद। मैंने तुम्हें पाला, बिल्कुल अपनी सकी औलाद की तरह तुम्हारी परवरिश की। ये सिला दे रहे हो मेरे एहसानात का। आप गलत समझ रहे हैं चाचा जान। मैं वापस आके मंगनी कर लूंगा, बस 1-2 साल का ही तो टाइम ले रहा हूं। अब्बू, अम्मी, जाने थे इसे। मीरू, तुम ये क्या कह रही हो? मैं जुनैद का इंतज़ार कर लूँगी। तब जब वो वापस आएगा तभी ये मंगनी होगी। थैंक यू मीरा, सिर्फ यही समझती है मुझे।
पता नहीं किसकी नजर लग गई मीरू की खुशियों को। कुछ ही देर में मेहमान आने वाले होंगे, उन्हें क्या जवाब देंगे? देखा मिस गोल मटोल, कैसे मैंने एक ही चाल में सारे खाने चित कर दिए। अब तुम रो या फिर तुम्हारे अब्बू अम्मी गिड़गिड़ाएं, मैं तो चला दुबई अपने ख्वाब पूरे करने। शुक्र है इस मोटी से तो जान छूटी। मंगनी का सोच सोच कर मेरा दिमाग फट रहा था, कैसे पल्ले बांध लूं इस पहलवान को। बस अब जल्दी से यहां से निकल जाऊं। आ जाओ। तुम कब से इजाज़त मांगने लगे अंदर आने की? मैं तुम्हें थैंक्स करने आया था। किस लिए? मुझे समझने के लिए, चचा जान के सामने मेरे हक में बोलने के लिए। तुम्हें पता है, मैंने जब से होश संभाला हमेशा खुद को तुम्हारी अमानत ही समझा, सिर्फ तुमसे ही वफा की है। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, और आज जो कुछ हुआ उस सब में मुझे तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। अगर तुम्हें कहीं जाना है तो तुम जाओ, नौकरी करनी है करो, तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती, तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनना चाहती हूँ। मीरा, ट्रस्ट मी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, इन सब में हमारी खुशियाँ छिपी हैं। मैं बाहर इसीलिए जाना चाहता हूँ ताकि अच्छी जॉब कर सकूँ, हमारा फ्यूचर अच्छा हो। और अगर मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो शादी करके तुम्हें भी वहीं ले जाऊँगा। तुम जहाँ भी ले जाओ जुनैद, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता है, कासिम बता रहा था कि उसने 2 साल दुबई में लगाए और अब यहाँ पे अपना छोटा मोटा कारोबार बनाए बैठा है। कारोबार उसका बाप संभालता है, वो दुबई में नौकरी करते हैं। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है वहाँ पे। फिर तो तुम्हें बहुत पहले ही दुबई चले जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन मुझे कासिम ने परसों ही बताया ना, वो दुबई में जिस कंपनी में जॉब करता है ना, वहाँ पे एक वैकेंसी खाली थी और उसने मेरा नाम दे दिया। अब कल से मैं इसीलिए डर रहा था बात करने से। लेकिन तुमने मंगनी क्यों रोकी? कासिम ने ही कहा था मुझे। क्यों? क्योंकि असल में वो कंपनी ना ज़्यादातर यंग लोगों को रखती है। अगर कोई शादीशुदा हो या कहीं इंगेज हो तो वो प्रेफर नहीं करती। उस कंपनी का मानना है कि ऐसे लोग पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते, उन्हें वापस जाने की जल्दी होती है। बस इतनी सी बात थी। चाचा जान को कैसे समझाऊं मैं? तुम फिक्र नहीं करो, मैं अब्बू को समझाऊंगी। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? बल्कि नहीं, रहने दो, मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा खुद ही। तुम टेंशन मत लो। अगर तुमने मुझे अब नहीं बताया तो मैं वाकई नाराज़ हो जाऊंगी। क्या हुआ है? यार, वो कुछ सफरी अखराजात हैं और दुबई में रहना वहना कुछ तकरीबन 14-15 लाख रुपए तक का है। लेकिन चाचू से पैसे नहीं मांग सकता मैं, और उन पे मजीद बोझ नहीं बनना चाहता मैं। हटो। क्या कर रही हो? ठीक है, ये मेरा जेवर है, अम्मी ने शादी के लिए बनवाया था। 14-15 लाख का है।
तुम इसे बेचकर अपने सारे काम कर सकते हो, और अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी ले सकते हो। थैंक्स यार, इससे काम हो जाएगा, लेकिन ये मैं नहीं ले सकता, तुम रख लो। बुद्धू, तुम भूल गए? तुम ही ने तो कहा था कि सारा हिसाब चुकता कर दूंगा, बस ये भी उधार समझ के रख लो। थैंक्स, आज तुमने मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन अगर चचा चची पूछेंगे तो उनको क्या बताओगी? परेशान नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस ये बेचो और जाने की तैयारी करो। ठीक है। वैसे मैं सोच रहा था, मंगनी तो हमारी बचपन से ही तय हुई है, अंगूठी पहनाने की रस्म है तो कर लेते हैं। लेकिन अम्मी और अब्बू? तुम बस अम्मी को समझा लो। ठहरो, तुम्हारी वजह से सारे मेहमान वापस चले गए। ये क्या मंगनी है? आई एम सॉरी चचा जान, उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। अंगूठी तो पहनानी है, पहना देता हूँ। नहीं, तुम सारे मेहमानों के सामने अंगूठी पहनाओगे। ये मंगनी दोबारा होगी। मैं जानता हूं तुम हमें खुश रखने के लिए ये नाटक कर रहे हो। ठीक है चचा जान, ये मंगनी अब फिर मेरे आने के बाद ही है। अच्छा चचा जान, चची जान, मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। तुम मेरी दुआओं में से निकल गए हो, अब तो शायद बदुआ का भी कोई ताल्लुक नहीं रहा। अम्मी प्लीज, और अब्बू आप तो कम से कम मेरी खातिर इसको दुआ देकर भेजें। ये क्या? अपना ख्याल रखना, हमें अपनी खैरियत से आगाह कर देना। तुम भी अपना ख्याल रखो, चचा जान और चची जान का भी ख्याल है। खुदा हाफिज़। हाफिज़। वाह जुनैद, मानना पड़ेगा, आज तो इस मोटी मीरो से हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। अरे तुम्हें अब कौन फोन करेगा? अब तो तुम अमानत बनी यूं खाली हाथ ही खड़ी रहोगी। मैं तो चला अपने ख्वाब पूरे करने और अपनी लाइफ एंजॉय करने। कैसी हो मीरू? तुम? इतना अरसा हो गया तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुने हुए। अम्मी, अब्बू, ये देखे कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो, जीते रहो। जीते रहो बेटा। बैठो। बैठो बैठो। कैसे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम सुनाओ। अरे बेटा, पहले तो तुम हर हफ्ते फोन करते थे, फिर महीने बाद, फिर 6 महीने बाद। हमें तो लगा कि तुम भूल ही गए हो हमें। अरे ऐसे कैसे भूल सकता हूँ आप लोग? 3 जॉब्स कर रहा था, इतना मसरूफ रहता था कि कभी कभी खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता था। मैसेज तो कर सकते थे ना। अरे कहा ना, अपना भी होश नहीं था मुझे। चलो अब तो घर वापस आ गए, अब तो यहीं रहोगे ना हमारे साथ। हाँ, वो मैं एक कारोबार शुरू करने का सोच रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है,
अब हम धूमधाम से मंगनी करेंगे। अरे मंगनी क्यों भाई, अब तो डायरेक्ट शादी करेंगे धूमधाम से। एक्चुअली ना वो मैं अपना जो कारोबार है वो दुबई में शुरू करने का सोच रहा हूँ। अरे बेटा दुबई क्यों, यही कुछ कर लो। तो शादी करके मीरू को भी साथ ले जाओ। लेकर आओ। हाँ बेटा, सैंडविचेस भी तो ले आओ। नहीं, एक मिनट रुक जाओ मीरा। चाचा जान, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा, क्या बात है? आप ये घर बेच के ना मुझे मेरा हिस्सा दे देना। मैंने नया कारोबार शुरू करना है तो उसमें इन्वेस्ट करूंगा। अरे बेटा ये घर तुम्हारा है, तुम और मेरा भी इसके असल हकदार हो, तो फिर हिस्सा कैसा? जानता हूं, तभी तो अपना हिस्सा मांग रहा हूं। आप फौरन से ये सेल करके मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं वापस जाके अपना कारोबार शुरू कर सकूं। ओ, तो अब समझ में आया कि इतने सालों बाद तुम अपना हिस्सा लेने आई हो यहाँ। और जो मीरू से तुमने वादे किए थे उनका क्या? कौन सा वादा? मैंने तो कोई वादा नहीं किया था किसी से। बेटा तुमने ना सही, लेकिन मैंने भाई साहब से वादा किया कि एक दिन मीरब और जुनैद एक होंगे। अब तुम आए हो तो शादी करके अपनी अमानत साथ ले जाओ। एक्सक्यूज मी चचा जान, कौन सी अमानत और कौन सा वादा? मैं यहाँ मीरब से शादी करने नहीं आया हूँ। मुझे मेरा हिस्सा दीजिए ताकि मैं वापस जाके अपना कारोबार शुरू कर सकूं। तुम्हें एहसास भी है जुनैद कि इतने साल मीरू ने अकेले तुम्हारे इंतजार में गुजार दिए, सिर्फ इस उम्मीद पर कि एक दिन तुम आओगे और उसको अपनाओगे। ये तो मैंने कहा था उसको कि मेरे लिए इंतजार करे वो। मैंने तो मीरब से कभी शादी का सोचा भी नहीं। और साइज देखा है आपने अपनी बेटी का? कौन करेगा इससे शादी? कोई अंधा भी नहीं करेगा। आमा आप मुझ पे डाल रही, मैं क्यों करूं इससे शादी? वाश, क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखिए चचा जान, आपको मेरी बातें सब बकवास ही लगेंगी, लेकिन सच तो ये है कि मीरब कभी मेरी चॉइस ही नहीं थी। कहां मैं और कहां ये। मैं जानती थी ये जुनैद हमारी मीरू को दर्द जरूर देगा। उसके मोटे होने की वजह से उसको कभी नहीं अपनाएगा। जाओ जाके मीरब को देखो, मैं देखता हूं इसको। पागल हो गया ये लड़का। जिस लड़की को मोटी कह के ठुकराया था आज वो करोड़ों की मालकिन बन बैठी, और मैं इतने साल दुबई में धक्के खाने के बावजूद एक ढंग की नौकरी नहीं तलाश कर सका। हाँ बेबी, नहीं मैंने तुम्हारे अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दी। बस अब जल्दी से काम शुरू करो, मैं वापस आ रहा हूं। ओके, लव यू टू, बाय। हमारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है, ड्राइवर ड्रॉप कर देगा तुम्हें एयरपोर्ट। थैंक यू। अच्छा चाचा जान, मैं चलता हूं। तुम अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखो। हेलो यार जुनैद, तेरे लिए बहुत बुरी खबर है। क्या बुरी खबर? हाँ यार, अरीशा को जो तुमने पैसे भेजे थे ना, वो सारे के सारे पैसे लेकर फरार हो गई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरीशा मुझे धोखा नहीं दे सकती। उसे तलाश करो, मैं आ रहा हूं दुबई। मुझे मेरी रकम चाहिए, समझे? सॉरी यार, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और हाँ, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्या मतलब? हेलो हेलो, क्या हुआ है जुनेद, सब ठीक है? तुमने कहा था ना कि तुम मुझे कभी बदुआ नहीं दोगे, लेकिन मैं तो भूल गया कि बदुआ सिर्फ अल्फाजों से नहीं दी जाती। दुखी दिल से निकली हुई आग भी बदुआ ही होती। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, और आज मैं बर्बाद हो गया। मीरू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, तुम्हें मोटी होने के ताने देता रहा, ये उसी की सजा मिल रही है मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दो। संभालो अपने आप को जुनेद। चचा जान, चची जान, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने मीरब को लेके न जाने आप लोगों को क्या क्या कह दिया, और आज देखिए मेरे साथ क्या हो गया। जुनेद, हम सब ने तुम्हें माफ कर दिया, प्लीज तुम खुद को संभालो। मैं गलत था जो मैंने तुम्हें मोटी होने को ठुकरा दिया, तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठा। आप लोगों को तो तभी खो दिया था मैंने, जब मैंने मीरब को खो दिया था। उसे अपनी अमानत बना के उसे छोड़ के चला गया। बहुत गलत किया मैंने। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जा रहा हूं, माफ कर दीजिए। जुनेद, रुको। मेरी बात तो सुनते जाओ। आज तुम फिर वही गलती दोहरा रहे हो जो तुमने इतने साल पहले की थी। आज फिर से अपनी अमानत छोड़कर जा रहे हो खाली हाथ। कुछ समझा नहीं, क्या कह रही हो? बुद्धू, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तुम्हारी अमानत हो ना मैं। तुम मेरे साथ फिर से ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे अभी भी शादी करना चाहते हो? क्या करूं, मजबूरी जो है। मुझ मोटी को तुम्हारे अलावा तो कोई पसंद नहीं आता, और ये दिल तो बस तुम्हारी अमानत बनकर ही धड़कता है। वादा करता हूं तुमसे, मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारी अमानत।